बहनों और भाइयों, अच्छी खासी संख्या में यहां उपस्थित हैं। मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। और आप जानते हैं कि हम लोग तो आए हैं कि भाई दिनेश चंद्र यादव जी को पुनः जिताइए, इसी के लिए अनुरोध करने आए हैं। अब आप जानते हैं कि जब से हम लोगों को काम करने का मौका मिला है, हम लोगों ने बिहार के विकास के लिए काम किया है। लेकिन जो आपसे वोट मांगने के लिए आते हैं, आप जो एक थे उनको तो हम ही बनवा दिए थे, लेकिन जब गड़बड़ करने लगे तो हम तो छोड़ दिए और हम अलग हो गए। आप समझ लीजिए। और 1995 में तो हम लोगों का संबंध भाजपा के साथ हुआ और किस तरह से तब से हम लोग काम कर रहे हैं। अब बीच में तो 2 बार इन लोगों को मौका भी दे दिए, लेकिन इतना फालतू काम करता था कि हटा दिए। इस बार भी जो कुछ कर रहा था तो हमने तो देखा, उसको समझाए थे कि कितना काम हो रहा है, और बाद में आजकल कहने लगा है कि कोई काम पहले नहीं होता था, हम ही करते हैं। तो हम तो इसीलिए अब तय कर लिए कि अब कभी इन लोगों को हम कभी जो साथ 2 बार हम दिए कभी नहीं देंगे, और सब दिन हम लोग भाजपा और हम लोग मिलकर के काम करेंगे। और कितना तेजी से काम हुआ है। जरा याद कर लीजिए, जब हम लोग 5 में आए और उस समय सोचिए कि आप समझ लीजिए कि शाम में कोई घर से निकल पाता था, किसी को हिम्मत थी निकलने की, क्या बुरा हाल था। और कहीं कोई रास्ता था चलने का, कहीं कुछ नहीं था। और आपस में हिंदू और मुस्लिम का भी झगड़ा कितना होता था, ये सब इन लोगों के समय में होता था। और लोगों के इलाज का भी नहीं कोई काम होता था, स्वास्थ्य की स्थिति भी बहुत खराब थी। और हमने बता ही दिया, सड़क नहीं था, पुल नहीं था, कहीं बिजली था। अभी नेता हैं, अब बिजली सब घर में पहुंचा दी है ना जी। अब आप समझ लीजिए, विजेंद्र यादव जी जब से इनको मौका मिला है तो हर घर में बिजली पहुंचा न दिए हैं, याद रखिएगा। इसीलिए अब लोग कभी कुछ किया था जी, उन लोगों को मौका मिला तो कहीं कोई बिजली उजली था। तो ये सब स्थिति इतनी खराब रही उन लोगों की, और हम लोगों ने एक एक काम हम लोगों ने सब कुछ करना शुरू किया। और जो लोग भी था, लड़कियों की पढ़ाई के लिए भी काम शुरू किया। नहीं पढ़ पाते थे, हमने लड़कियों के लिए भी, लड़कों के लिए भी, सबके लिए काम शुरू किया। और आप जानते हैं कि हम लोगों ने लड़कियों के योजना शुरू किया ताकि लोगों को सुविधा हो जाए। और बाद में तो 9वीं क्लास से हमने लड़कियों के लिए साइकिल योजना शुरू किया। अब बाद में लड़कों ने भी डिमांड किया, तो उसके 1.5 साल के बाद हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना दे दिया। अब पहले कोई साइकिल चलाता था जी, आप याद करिए ना। और जब लड़कियों को साइकिल योजना दिए तो लड़की साइकिल पर कितना घूमने लगी और अपने माता पिता को शाम में लेके घुमाने लगी। और क्या हालत था इन लोगों का। अब आप देखते हैं ना कि देर शाम तक, रात तक, लड़का हो लड़की हो, सब के सब लोग घूमते हैं। हर प्रकार से हम लोगों ने जो काम किया उसको याद रखना चाहिए। एक एक तरह से हम लोगों ने सुविधा दे दी, शिक्षा का काम करा दिया, स्वास्थ्य के लिए काम करा दिया, सब जगह सड़क पुल पुलिया का निर्माण कराया, सब कुछ कराया। तो उसी के चलते आज की जो स्थिति है तो सब तरह से हुआ है। अब आप जान लीजिए, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आप समझ लीजिए, जो ये लोग खोलते थे तो वहां पर स्वास्थ्य केंद्र में
एक महीना में मात्र 29 लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए जाते थे, यानी एक दिन में एक या एक दिन में दो। और हम लोगों ने कितना काम शुरू करा दिया, 6 से ही हम लोगों ने जो शुरू करा दिया। अब उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा हो गया कि अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महीने में 11,000 से अधिक मरीज आते हैं। तो याद करके रखिए, कहीं पहले वाला जो काम नहीं था और अब हो रहा है तो इसको भूलिएगा नहीं। अब नई टेक्नोलॉजी आ गई, अब उसके चलते सब उसी पर ध्यान दे रहे हैं। तो हम तो कहेंगे सब लोगों को कि नई टेक्नोलॉजी में डाल दीजिए, कि पहले कोई कुछ नहीं करता था, अब बाद में लोग करना शुरू किया, ताकि सब के सब लोगों को याद रखे, भूले नहीं जो सब लोगों को हम लोगों ने काम दिया। तो एक एक तरह से हम लोगों ने काम करना शुरू किया है, हर क्षेत्र में काम करना शुरू किया है। और आप जानते हैं कि जो आपको बताया कि हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा था, आप बताइए कभी कोई मदरसों के लिए भी कितना लोग चिंता रहता था, वो सब के लिए कोई काम करते थे। हम लोगों ने मदरसों को सरकारी मान्यता दे दी, और जो सरकारी में नौकरी मिलती है शिक्षकों को, उसी तरह से हम लोग जो मदरसे वाले हैं उनके भी पढ़ाने वालों को हम लोग उसी तरह से सरकार की तरफ से पैसा दे रहे हैं। तो ये लोगों को भूलना नहीं चाहिए। कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होते रहता था, आप बताइए। तो जो हम लोगों ने कितना काम करवाया, आप बताइए। कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाए। अब पहले जो था, जो लोग भी थे, पहले तो कब्रिस्तान जो था, अब उसमें हिंदू मुस्लिम रहते थे, उसी के बीच में चलता था, अब भारी झंझट था। लेकिन हम लोग जब आए 6 में ही तय कर दिया, 8,000 से ज्यादा हम लोगों ने तय कर लिया कि कब्रिस्तानों की घेराबंदी करा देंगे, वो तो कर दिया। अब बाद में फिर 1,000 के बारे में और चुन लिए हम लोग, उसका भी कब्रिस्तान हम लोग करवा रहे हैं। अब कब्रिस्तान में कोई दिक्कत नहीं है, घेराबंदी है, तब उन लोगों को अब क्या दिक्कत हो रही है? कहीं झगड़ा हो रहा है जी? तो अगर हम लोगों की बात नहीं सुनिएगा और उन्हीं लोगों के चक्कर में चले जाइएगा, तो आप जो आज शांति में है, हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं, वो फिर झगड़ा कराते रहेगा। उन लोगों का धंधा क्या है? अब बाल बच्चा को आगे बढ़ाता। अरे हम ही बना दिए थे, हम तो हट गए, देखे गड़बड़ कर रहा है। और उसके बाद जो हमने जिसकी चर्चा कर दी, अब बाद में 7 साल के बाद उसको हटना पड़ा, तब बीवी को बनवा दिया। अब बाद में 9 गो बाल बच्चा पैदा किया। जरा बताइए तो, इतना बाल बच्चा पैदा करना चाहिए? इतना ज्यादा अब बाल बच्चा इतना पैदा किया। और उसके बाद कई गो बेटी को बढ़ा रहा है, अब बेटा को बढ़ा रहा है। लेकिन हम लोग कोई अपना बेटा बेटी को बढ़ाए हैं? हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है, और इसके बच्चे बच्ची सब हम लोगों के हैं। तो हम लोग उनके लिए काम करते हैं, ये लोग अपना काम करता है, ये लोग बोलते रहता है। आप प्रेस वाले लोग तो कुछ कुछ उसको प्रचार कर रहे हैं आजकल, तो क्या क्या करता, कोई काम किया जी? हम उदो को साथ पे थे, एक बार लाए थे, तो हम ही उसने कहा था कि कैसे कितने लोगों की बहाली होगी। तब बहाली हम करवा रहे थे, तो आजकल हटा दिए हैं। तो कहता पहले कोई बहाली नहीं होता था, हम ही बहाली किए। तो हम एक दिन हम कहना शुरू किए कि तू कभी बहाली किए हो? आज तक कभी बहाली नहीं हुआ। अब 5 से 20 तक में हम लोगों ने बहाली करवाई 8,000 लोगों को, 8 लाख लोगों को। और उसके बाद जो इधर हम लोगों ने किया था, ये जो हम लोगों ने किया था 2020 में, कहा था कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अब वही काम हम लोग शुरू करवा दिए थे। 1 लाख का हो गया था, ये सबको साथ लाए थे, तो हम कहे थे वही सब काम हो रहा था। तब 4 लाख से ज्यादा हो गया, 1 लाख भी लगभग पूरा हो गया, और 3 लाख का काम चल रहा है, वो भी पूरा हो जाएगा। अगले साल के अंत तक जब चुनाव होने वाला है, उसके पहले ही
10 लाख, उससे भी ज्यादा जरूरत होगा तो उतने लोगों की बहाली, और उसके अलावे रोजगार भी। तो जब आप जान लीजिए, जब 2005 से 2010 में 8 लाख लोगों को हम लोगों ने बहाली करवाया था, दिया था सरकारी नौकरी, और लाखों लोगों को रोजगार। और अभी तो इतना लोगों को हम लोग दे ही रहे हैं, अब 5 लाख लोगों को भी रोजगार। तो ये सब काम, एक एक काम किया जा रहा है, तो एक एक तरह से सब कुछ हो रहा है। अब आप समझ लीजिए कि हर प्रकार से एक एक तरह का काम हम लोगों ने करने की कोशिश की है। और आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने महिलाओं के लिए, हम महिलाओं के लिए तो हम क्या किए, जब पंचायत का चुनाव 2006 में कराए तो हमने महिलाओं के लिए 50% कर दिया। 1 साल के बाद जो हमने नगर निकायों का किया, उसमें भी महिलाओं को 50% किया। अब बाद में दूसरे राज्य के लोग आए, देखे तो कई राज्यों में शुरू किया, तब महिलाओं को कितनी इज्जत हम लोगों ने दी है। और एक एक काम हम लोग करवाए हैं। आप सोचिए, 4 चुनाव हो गया, पंचायत का, नगर निकाय का, अब कितनी महिलाएं सक्रिय हैं। और इसके अलावे आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने जो स्वयं सहायता समूह था, आप सोचिए उसमें बहुत कम महिलाएं थी। जब हम केंद्र में थे, एमपी थे, केंद्र में मंत्री थे, तब भी दूसरे राज्यों में घूम घूम के देखे थे कि स्वयं सहायता समूह में दूसरे राज्यों में महिलाएं हैं। और जब 5 में यहां पर आए और 6 में घूम रहे थे, देखा कि बहुत कम महिलाएं थी। तो हमने कहा कि नहीं, स्वयं सहायता समूह में ज्यादा बढ़ना चाहिए। और वर्ल्ड बैंक से हमने कर्ज लेकर के ये काम शुरू करा दिया। और आप जानते हैं कितनी संख्या हो गई, हम लोग तो 10 लाख रखे थे, अब स्वयं सहायता समूह की संख्या 10,51,000 हो गई है। आज जीविका दीदियां, हम नाम दे दिए जीविका। कहीं कोई स्वयं सहायता समूह में महिलाओं को कोई जीविका नहीं कहा था, हम ही ने पहले कहा जीविका, और उसको कहना शुरू किए जीविका दीदी। और उस समय जो केंद्र में सरकार थी, उसके लोग आए थे देखने के लिए कि स्वयं सहायता समूह बहुत बढ़ गया, और हमने नाम दे दिया जीविका। तो वो आके कहे कि हम लोग पूरे देश के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आजीविका कर देंगे, यानी बिहार की जीविका देश भर में आजीविका हो गई। तब भूलिएगा मत। कितनी बड़ी संख्या में हमने जीविका दीदियां बनाई, अब कितनी बड़ी संख्या में हो गई, जिसकी हमने आपको चर्चा की। अब 1,31,00,000 जीविका दीदियां हो गई हैं। लेकिन अब तो हम शहरी क्षेत्र में भी शुरू करा दिए हैं। अब कितनी बड़ी संख्या बढ़ गई। तो पढ़ाई में भी इनको बढ़ाए, पंचायत और नगर निकाय में भी, हर जगह आप समझ लीजिए आजीविका दीदियों में भी हम लोगों ने करा दिया। तो एक एक तरह से हर जगह हम लोगों ने काम करवा दिया। तो अब सब जगह महिलाएं कितनी बड़ी संख्या में, कितनी ज्यादा संख्याएं हो रही हैं। तो आपको मालूम है ना कि महिलाओं को कितना ज्यादा हम लोगों ने बढ़ा दिया। तो सब जगह ये सब काम हम लोग करवा रहे हैं। तो आप लोगों को यही कहना चाहेंगे कि हम लोगों ने समाज के सब तबके का, हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट के हो, बैकवर्ड हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके उत्थान के लिए हम लोगों ने पूरे बिहार में काम किया। तो इसीलिए याद रखिए कि हम लोगों के उम्मीदवार को जिताइएगा। और हम लोग एक एक तरह से काम किए हैं, और हर तरह से। और आप तो जानते ही हैं ना भाई कि विजेंद्र बाबू जो हैं आपके इलाके के न हैं। आप विजेंद्र बाबू रात दिन देखते रहते, कहीं पर कोई कमी रहता है तुरंत आकर के अधिकारियों को कहते हैं कि अरे भाई ये नहीं हो रहा, और तुरंत काम हो जाता है। तो आप समझ लीजिए, हम मुख्यमंत्री हैं वो तो अलग बात है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री होने का मतलब नहीं है, इन लोगों का भी उतना ही वैल्यू है, जो चाहते हैं वही करा देते हैं। इसलिए इनका बतवा सुनिए, संक्षेपे में ही बोले, इनके लिए कह दिए वोट देने के लिए, तब पूरा का पूरा दीजिएगा। तो यही हम आप सब लोगों को कहने के लिए आए हैं, और हर तरह से। और आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने एक एक काम किया है, और
एक काम तो और न करवा दिए हैं जी, जाति आधारित गणना। आजकल कांग्रेस वाला बोलता है कि जाति आधारित गणना कराएंगे, कहीं वो करेगा? आप जरा बताइए कि बीच में हम लोग साथ थे और हम लोगों ने तो पूरा करवा ही दिया और जाति आधारित गणना कराया, और जाति आधारित गणना करा करके सब लोगों की आर्थिक स्थिति को भी देखा। हम लोगों को लगा कि भाई उस गणना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा की संख्या बढ़ी, तो जो 50% था उसको बढ़ा करके हम लोगों ने 65% कर दिया, और सामान्य वर्ग का 10% पहले से है। तो समाज के हर तबके का, उनके उत्थान के लिए सब काम हम लोगों ने कर दिया है। और आप जानते हैं कि आप समझ लीजिए हर तरह से, चारों तरफ से हम लोगों ने एक एक काम करवा दिया है। तो सब तरह से लोगों को, और उसके बाद जाति आधारित गणना करवाए तो उसमें सबकी आर्थिक स्थिति का भी हमने अध्ययन करवाया। तो चाहे अपर कास्ट के हों, पिछड़े वर्ग के हों, अति पिछड़े हों, हिंदू, मुस्लिम, कोई भी जात के हों, सब तरह के जितने भी लोग थे, सभी तरह के लोगों को, जो कुछ भी थे, अनुसूचित जाति, जनजाति, सब में, तो जो भी लोग जिनकी आर्थिक स्थिति खराब थी परिवार का, तो 94 लाख ऐसे परिवार निकले, जिसमें अपर कास्ट से लेकर के हिंदू, मुस्लिम, सब जात के, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, सब के लोग। तो 94 लाख लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए हर परिवार को 2-2 लाख देने का हम लोगों ने तय किया। ये सब काम किए तो वो लोग जब साथ था तो वो लोग को कहे कि इसको करा दो, तो जानते हैं मीटिंग हो रही थी और उस दिन कई लोग विरोध कर दिया, नहीं हुआ, तो हम लोग तो हट गए। हम कभी उन लोगों के साथ नहीं जाने वाले। हम लोगों का जो पहले से बता दिए जो संबंध है हम लोगों का, हम लोग उसको छोड़ करके भाजपा के साथ जो रहे वही रहेंगे, इधर उधर हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन अभी कह रहा है कांग्रेस वाला कि जाति आधारित गणना कराए। अब जरा बताइए, जब हम कह रहे थे तो उस समय तक करिए नहीं पाया, अब आजकल बोल रहा है लोग काहे नहीं करवाया। अब बिहार में कितना बढ़िया काम करा करके सबके हित में काम किया जा रहा है। इसलिए इन लोगों से सक्रिय रहिए, ये कोई काम करने वाले नहीं है। और आप जानते ही हैं मधेपुरा के लिए भी तो सब तरह का काम हम लोग करवे किए हैं। आज जितना भी सब जो हुआ था, तीनों जिला में जो 8 में बुरा हाल हुआ था, उसके लिए भी हम लोगों ने शुरू किया। अभी तो बहुत सारा काम किया गया है, लेकिन अभी भी कुछ काम करना बाकी है। अभी तो विजेंद्र बाबू बोल रहे थे, ये जो काम है उसके लिए भी हम लोग लगे हुए हैं, कहीं भी जो कमी है उसको भी पूरा करेंगे। तो एक एक काम में हम लोग लगे हुए हैं। और सड़क का, पुल का, सब तरह का निर्माण करा दिया गया एक एक तरह से। तो जो कुछ भी जो स्थिति है, हर चीज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और दोनों जिलों में, आपके यहां मधेपुरा में और सहरसा में, जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल तो हम लोग बनवा दिए मधेपुरा में, और सहरसा में भी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निर्माण की स्वीकृति हम लोगों ने दे दी है। उसके लिए सरकार की तरफ से पैसे का प्रबंध कर दिया गया है, ये भी हो जाएगा। तो सब जगह के लिए हम लोग पूरा काम कर रहे हैं। तो यही आप लोगों को कहना चाहते हैं कि हम लोग हर काम कर रहे हैं। और जहां पर आए हैं, नौहट्टा की बात है, यहां पर भी कितना काम हुआ है। स्वास्थ्य के केंद्र में, बिजली के क्षेत्र में, पथ और पुल का निर्माण, पंचायत सरकार भवन का भी निर्माण हो रहा है। अभी तो खैर 5 ही बना, लेकिन हम लोगों ने तय कर दिया है अगले साल के अंत तक हर जगह पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो जाएगा। तो एक एक काम तो हम लोग करवा रहे हैं। करेगा कौन सी नहीं बनेगा। अरे हम तो यहीं पर ना आते रहे जी, आप भुला गए हो, तू लोग तो बच्चा हो। 8 में जो झंझट खराब थी, तो किस तरह से हम यहीं रह करके एक एक जगह जो था तीनों जिला में घूम करके देख करके, और तब से आपको बता देंगे विजेंद्र बाबू,
एक एक तरह का काम आई देख रहे हैं, एक एक जगह जो भी अभी कुछ और है उसके लिए भी हम लोगों ने पैसा लिया है और केंद्र को भी कुछ चीजों के बारे में कहा है। तो ये सब हो रहा है, चिंता मत करिए। आप पहले क्या हाल था, पहले कहीं कुछ होता था तो कुछ करता था जी, हम लोग तो किए न हैं, इसीलिए हम लोग तो करते ही रहेंगे। आप लोग कभी चिंता मत करिए, हम लोग पूरा करते रहेंगे। हर साल तो हम घूमते ही रहते हैं, इस बार तो दूसरे काम में है, इसके बाद फिर न जाके देखेंगे और कहीं कुछ है। हम जो हेलीकॉप्टर से घूम घाम के तो देखिए न रहे हैं जी कि कहीं पर और जरूरत था, इसीलिए तो सब कुछ करके हम लोग देख रहे हैं। इसलिए चिंता मत करिए, हम लोग तो पूरे तौर पर सरकार की तरफ से एक एक काम कर रहे हैं। इसीलिए आप सबसे भी यही अनुरोध करेंगे कि हम लोगों के जो उम्मीदवार हैं, एनडीए के जनता दल के उम्मीदवार हैं दिनेश चंद्र यादव जी, बहुत पुराने हमारे साथी हैं, इनको जिताइएगा। आप समझ रहे हैं, और हमारी तो इच्छा है कि 40 सीट है बिहार में, हम लोग 40 सीट जीतेंगे और देश में 400 से ज्यादा सीट जीतेंगे और हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। देश का विस्तार होगा और राज्य में भी जो कमी होगी उसकी भी जरूरत पड़ेगी और हर तरह से हम लोग करेंगे। बिहार कितना सबसे पीछे था, आज उतना पीछा है जी। कुल तो कुछ क्या बजट करते थे ये लोग, 24,000 का ना जी, 24,000 करोड़ का ये लोग बजट रखते थे, पूछिएगा। हम लोग बढ़ाते बढ़ाते कितना कर दिए जी, 2,68,000 का बजट। आप जरा समझ लीजिए। और किस तरह से शिक्षा का काम हुआ, बिजली का काम हुआ, बिजली का काम इन्होंने कितना करवा दिया है, कितना बढ़िया। और चारों तरफ जो कुछ भी जरूरत है उसके लिए लगे रहते हैं। तो इसीलिए हम यही कहेंगे कि हम लोग कोई काम छोड़ेंगे नहीं, सारा काम में हम लोग लगे हुए हैं, लगे रहेंगे। तो यही हम लोग आग्रह करेंगे कि भाई सब सीट को जिताइए, तो 40 सीट भी जीतेंगे। आज देश में 4,000 से ज्यादा सीट करेंगे, 400 से ज्यादा सीट जीतेंगे। आदरणीय मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे और सब आगे बढ़ेगा। तो हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि भाई आप श्री दिनेश चंद्र यादव जी को जिताइएगा, वोट देके जिताइएगा ना। हाथ उठा के बताइए, बोलिए। अरे उधर बैठे हुए हैं, अब महिला बैठी हुई है, हाथ से बैठाएंगे।